हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं सुबह का थोड़ा सा समेटने का काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं रात में ही समेट कर सोती हूँ अधिकतर, लेकिन बहुत बार ऐसा हो भी जाता है, जैसे ज़्यादा काम की वजह से, या कई बार मन नहीं होता है, या कई बार कोई आ गया है हमारे पास, हम लेट हो गए हैं, फिर खाना भी लेट बना है, तो फिर क्या होता है ना, सारी चीज़ें लेट लेट हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि समेटने के बाद बच्चे भी आकर टीवी देखने बैठ जाते हैं। तो अभी जो है मैं ये समेट लूँगी। समेटना मतलब चादर वगैरह करना ही है। और यहाँ पे बस ये चादर ही है, बाकी पूरा घर समेटा हुआ है। बेडशीट ही रह जाती है, मतलब वैसे तो मैं समेट देती हूँ बेडशीट, या फिर इनके खिलौने वगैरह पड़े रह जाएं बेड पे, वो क्योंकि ये खेलते हैं। तन्मय को तो वो जो ब्रिक्स आपने देखी ब्लॉक्स, वो उसका बड़ा वो है, उसको इधर उधर रख भी नहीं सकते। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि इतने सारे हैं, फैले से पड़े रहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता उसके लिए वो उसकी जान है। तो मैंने पहले समेटा, उसके बाद मैं फटाफट से नहाई, झाड़ू वगैरह किया, और अपना जो है मैं पूजा पाठ करने बैठ गई हूँ, सफाई वगैरह करके। यहाँ भी पूजा कर रही हूँ, वहाँ भी पूजा कर रही हूँ। अभी मैंने उठाया नहीं है कृष्ण जी को वहाँ से, क्योंकि ना ऐसे मन नहीं मान रहा था, इतना डेकोरेशन किया, इतना सब किया, और एकदम से उठा दो, और एकदम से उठाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ पूजा पाठ करने के बाद, और उसके बाद खाने पीने की तैयारी होगी। हमारे यहाँ नौमी भी पूजती है, अष्टमी से अगले दिन। तो यहाँ पे नौमी पूजी जाएगी, तो वो सिर्फ हलवा पूरी से पूजती है, बाकी वो अपनी मर्ज़ी है, आप सब्ज़ी बनाओ ना बनाओ, लेकिन बनानी तो है ही, गुड्डू को स्कूल भी जाना है, तो उसके लिए ही मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने छोले बॉईल कर लिए थे, नहाकर निकली थी, तुरंत रख दिए थे। किचन विचन भी मैंने सब साफ़ कर दी थी, रात को करा था साफ़, लेकिन सुबह उठ के एक बार तो कपड़ा मारना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने ना साड़ी पहनी हुई है। मैंने कहा साड़ी पहनते हैं, क्योंकि तीज त्योहार हो या फिर इस तरीके का कुछ हो। देखो बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो हम सब लोग सभी मनाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज, और कुछ चीज़ें, कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो सब घरों में अलग अलग होती हैं। जैसे ये नौमी पूजना हर किसी के घर में नहीं होता होगा, मेरे ख्याल से मेरे मायके में भी नहीं होता है, ससुराल में होता है। गोगा वीर की करके होती हैं ये। तो यहाँ पे मैं कद्दू छौंक रही हूँ, कढ़ाई गरम करके तेल वगैरह डाल के, मेथी डाल के, लंबे लंबे प्याज काट के डाल दिए हैं, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूँगी, प्याज को गुलाबी गुलाबी रखना है, क्योंकि फिर जो है वो ब्राउन नहीं करना है, मतलब उनको सॉफ्ट ही रखना है। और इसके बाद टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद मिक्स किया, मसाले ऐड कर रही हूँ अभी, वही रोज़ के 4 मसाले जो होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर। लेकिन हाँ, आज मैं इसमें जो रंग वाली लाल मिर्च होती है ना, वो भी सोची थी डालने का, तो देखते हैं डालूँगी कि नहीं डालूँगी। टमाटर गलने के बाद भी डाल सकती हूँ। तो ये सब करने के बाद अभी वो हो रहा है, टमाटर पकने में टाइम तो लगता ही है, 4-5 मिनट कम आँच पे, तो वो हो रहा है। और साथ के साथ जो औरत होती है वो अपने घर के दूसरे काम भी करती रहती है, या अपनी किचन के दूसरे काम भी करती रहती है, एक काम पे उलझी हुई नहीं रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से उठ के चाय नहीं पी है। मैं चाय तब पीती हूँ जब विपिन भी उठ जाते हैं, जब दोनों की बनती है। तो अभी तो वो सो ही रहे हैं, गुड्डू भी सो रही है, तन्मय भी सो रहा है। तो अभी मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। मैं दूध के भगोने में बना रही हूँ, तो पानी नहीं रखूँगी पहले। हाँ, जैसे मैं अलग भगोने में बनाती हूँ तो फिर मैं पानी चढ़ाती हूँ, चाय की पत्ती, चीनी, वैसे बनाती हूँ। और अभी इसको मैं जो है चीनी, चाय की पत्ती डाल दूँगी। दूध में सीधा चीनी, चाय की पत्ती डालना मतलब थोड़ा सा ईजी रहता है, और जब हम पानी चढ़ाते हैं फिर उसमें चीनी, चाय की पत्ती, फिर वो पकता है, फिर दूध डालना, थोड़ी सी एक लंबी सी स्कीम लगती है। और जब सीधा हम दूध में चीनी, चाय की पत्ती, पानी वगैरह डालते हैं, वो पता नहीं क्यों कम सा लगता है काम। तो अभी देखिए तन्मय आ गया है उठ के, उसको आवाज़ें जा रही होंगी खटर पटर की, तो गुड्डू और गुड्डू के पापा को भी जा रही होंगी। लेकिन वही है ना, कोई कोई तो ढीठ बन के बस सोया रहता है कि अरे नहीं अभी और सोएंगे और सोएंगे। तन्मय उठ के आ गया है, इसको हो गया 5-7 मिनट उठे हुए। और यहाँ पे ये आया, कह रहा मैं हेल्प करूँ। मैंने कहा ये परात पकड़ो आप, अभी बाहर चलते हैं, इसको साफ़ करेंगे। तो चाय में जो है उबाल आ गया है, और इसको मैं थोड़ा सा कम करके पकाऊंगी, 2-3 मिनट और बिल्कुल कम आंच पे, उसके बाद ये रेडी होगी। तो अभी जो है ये टमाटर भी हो चुके थे, तो मैंने कहा पहले मैं इसमें कद्दू भी डाल देती हूँ। और कद्दू देखिए, ये वाला ना कद्दू काटने में मेरे को बस बहुत ही आफत हो गई थी, क्योंकि बहुत ही टाइट छिक्कल था इस कद्दू का। तो इसको डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और मैं इस तरह का कद्दू नहीं बनाती हूँ, अब आ गया था तो बनाना तो था ही। अब वो ये ना ओखल में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना, वो वाली चीज़ हो गई थी, तो पैसे वेस्ट जाते ना बनाती
तो चाय भी बन चुकी है, कद्दू जो है मैं रखा ही हूँ और उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल साफ़ ही हैं, हाँ जैसे ये सीज़न है तो इसमें एक आधा कीड़ा हो जाता है, वो बारीक से वाला वो कर रही हूँ। और तन्मय को दिख चुका है, कैमरा ऑन है। वो कैमरा ऑन होने के बाद ना एक अजीब ही प्राणी बन जाता है, उसकी हरकतें शुरू हो जाती है। तो मैं उसको बोल रही थी मैं पिटाई करूँगी अगर तूने कुछ भी हरकतें की तो। और फिर से किचन में आ गई हूँ। कढ़ाई गैस पे रख दी है, वही वाली कढ़ाई है, कद्दू खाली कर लिया है और मसाला कर लिया था ग्रेटर में। तेल गरम हो चुका था तो मैंने उसमें वो मसाला डाल दिया है, ग्रेटर किया हुआ प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च वाला। मैंने छोले बॉईल किए थे ना, अब उसको तड़का लगा रही हूँ मैं। तो सारा मसाला डाल लूँगी, देख देख के जरा मरा सा जो भी बचता है ना, औरतें सारा निकाल लेती हैं, वेस्ट नहीं होने देती हैं। तो यहाँ पे जो है प्याज भी मेरे भुन चुके हैं, तो मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, वही सूखे मसाले। हल्दी और नमक तो पहले ही डाल दिया था सीटी लगवाते वक्त। धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और रंग वाली लाल मिर्च मैं डालूँगी क्योंकि छोले हैं। दूसरा लाल मिर्च कम डाली है क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी मैंने डाली थी, और वो हरी मिर्च बहुत तेज़ होती हैं, जो छोटी छोटी सी और हल्की हल्की मोटी मोटी होती हैं। तो ये मसाले डालने के बाद मैं मिक्स कर लूँगी, इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर को भी मैंने ग्रेटर में किया था। और पता है क्या होता है, ग्रेटर का टेस्ट अलग आएगा, आपको पेस्ट बनाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा, जो काट कर आप सब्ज़ी बनाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा। और इन सभी चीज़ों का ना अलग अलग सब्जियों में यूज़ होता है। पेस्ट का आप हर सब्ज़ी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ग्रेटर का आप हर सब्ज़ी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, करने को कर भी सकते हैं लेकिन टेस्ट अलग हो जाता है, फिर उसी के हिसाब से चीज़ का टेस्ट भी कम या ज़्यादा हो जाता है। तो मसाला ढक दिया था मैंने और अच्छे से तेल छोड़ दिया है 4-5 मिनट और ढक के पकाया मसाले को। तो अभी इसमें मैंने छोले भी डाल दिए हैं और छोलों को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि कुकर में रख के थोड़े से ठंडे हो गए थे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था, बहुत गाढ़े लग रहे थे। धनिया भी डाल दिया है और छोले हमारे हो चुके हैं बन के तैयार। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी। मैं एक ही कढ़ाई में सब कुछ करूँगी, इससे क्या होता है ना, बर्तन कम होते हैं। अगर मैं क्या करती, कद्दू रखती कढ़ाई में, फिर छोले भी रखती, फिर मेरे को अभी इसमें हलवा बनाना है वो भी रखती, फिर मेरे को पूरी भी बनानी है, तो इस ऐसे करके बहुत सारी कढ़ाई हो जाती। जबकि मेरे पास और भी बर्तन है, मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे ही करने की आदत है, साथ के साथ मांजते रहो बनाते रहो। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ, जनाब उठ चुके थे तो मैंने कहा चलो भैया चाय भी पी लेते हैं। सुबह से मैं चाय, इनके बगैर मैं सुबह की चाय नहीं पीती हूँ और मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ, ये बोल रहे थे क्या क्या कर लिया, मैंने कहा बस थोड़ा सा काम हो रह गया है। ये बोल रहे थे मेरे को जल्दी जाना है गुड्डू को लेके, तू फटाफट से अगर होता है तो ठीक है, वरना उसको खिला दे जो खिलाना है और मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, आधे घंटे में तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया है मेथी का पूरी का, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहा आप देख लो, जा रहे हो तो चले जाओ, बाद में आ जाना, थापे देने हैं क्योंकि। तो यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी रेडी हो चुकी है और जो है मैं इसकी कंघी कर रही हूँ। थोड़े से इसको कंघी वंगी, देखिए छोटी है अभी, नहीं होता है ना, कुछ लोग बोल देते हैं सिखाओ, ये करना सिखाओ वो करना सिखाओ। अरे यार मैं हूँ तो मैं क्यों उसको सिखाऊं, नहीं मन होता है बच्चे से कुछ भी कराने का। तो मैं उसकी चोटी कर रही थी और गुड्डू अब मुझसे भी लंबी जा रही है। तो फिर से किचन में आई हूँ मैं और वही कढ़ाई को धो के गैस पे चढ़ाया। अब मैं हलवा बना रही हूँ और वो दोनों जा चुके हैं, उनको मैंने जो है पराठा बना के दे दिया था, सब्जी रखी हुई थी उसके साथ। उनको नहीं रुकना था, अभी कह रहे थे मेरे को थोड़ा सा कहीं किसी से मिलना है। तो हलवा बना रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको चला रही हूँ गैस बंद करके। थोड़ा सा वो था, घी सा अलग हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा और चला देते हैं, पड़ा नहीं छोड़ते हैं। और मैं इसको हाथों हाथ जो है बर्तन में निकाल लूँगी क्योंकि मुझे अभी इस कढ़ाई को भी धोना है। तो अभी जो है मैं पूरी बनाना शुरू कर दिया है मैंने, और आप देख रहे होंगे मैंने क्या क्या बनाया है। और ये सारा देखने में आपको तो बहुत ही छोटा सा मतलब वीडियो मिलेगा, लेकिन ये सब काम करने में 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर आप आराम से कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल फास्ट मोड पे हैं तो 2 घंटे तो तब भी आपको लगेंगे ही लगेंगे सारी चीज़ें करने में, क्योंकि काटा भी है पीटी भी है। काटा पीटी मतलब आप बोलेंगे काटा और पीटी क्या है, तो काटा पीटी करना, रेडी करना चीज़ों को, मसाला बनाना, प्याज काटना, ये करना वो करना। और आप लोग बोलेंगे आप प्याज यूज़ कर रहे हो पूजा का खाना, इसमें सिर्फ हलवा पूरी होता है जो पूजा के लिए होता है। और मैं बता दूं हमारे यहाँ ना इसमें जो है प्याज का यूज़ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए जैसे अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, जैसे मेरे घर में होता आया है, ससुराल में होता आया है, मैं वैसा ही कर रही हूँ। अब मैंने कुछ खुद से शुरू नहीं किया है कि भैया नहीं मैं तो प्याज से ही करूँगी, नहीं, पहले से होता आया है। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म फूली पूरियाँ जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। और आजकल ना मेरे वीडियो बहुत लेट जा रहे हैं, मैं क्या करूँ यार, आजकल एक तो रूटीन मेरा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है।
तो उस चक्कर में मेरे वीडियोस थोड़े से लेट हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी ना। अभी मैं आगे बस देखती हूँ, मंडे से रूटीन अपना ठीक करती हूँ, या फिर देखती हूँ 1-2 दिन में रूटीन सेट करती हूँ और फिर वीडियो वही 11 बजे जाया करेंगे। और अभी जो है मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जो पूजा होगी और किसके यहाँ ऐसे वाली पूजा होती है मुझे बताना। अच्छा लगता है कि हाँ भैया इनके यहाँ भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ शायद होती भी होगी। एक का तो कमेंट आ रहा था मुझे कि हाँ रश्मि हमारे यहाँ भी नौमी का होता है, गोगावीर का। और किन के यहाँ नहीं होती है, मेरे ससुराल में भी नहीं होती है, वो लोग भी बताना। और किन के यहाँ कैसी कैसी होती है, वही है ना, बहुत सारी पूजा हम लोगों की सेम होती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, होली दिवाली वगैरह। और जो ये वाली पूजा होती है किसी के यहाँ होती है, किसी के यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और ये मेरी ताई सास है, इनको मैं बुला लेती हूँ जैसे कुछ भी पूजा वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है। तो ज़्यादा वो नहीं बनना चाहिए कि हाँ भैया मैं नहीं पूछूंगी, ये वो कुछ नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है किसी से कोई पूछने में। और जब ताई भी बोलती है जब हम हैं तो हम बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम याद करें या कॉपी में नोट करें। तो बड़े हैं बताने वाले, तो भूलने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना मैं पूजा कर रही हूँ, थापे वगैरह दे रही हूँ। और अब तो मेरे वीडियो में रिकॉर्ड होता है, मतलब पूजा वगैरह का भी अधिकतर, तो मैं उन्हें भी चेक कर सकती हूँ। और इस पूजा का मुझे पता भी था कैसे होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार ताई को बुला लेते हैं, थापे बनवा लेंगे ताई से, और ताई को भी अच्छा लगता है, बड़ों को याद कर रहे हैं तो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमारी थाली रेडी हो चुकी है, जनाब आ चुके हैं, तो उनको थाली देते हैं, खाना खिलाते हैं। ये हलवा है, हलवा थोड़ा सा और पकाना था, मतलब सूजी और आटा। सूजी तो थी ही नहीं मेरे पास, बहुत ही कम सूजी थी, उसमें आटा मिक्स करके मैंने हलवा बनाया है। तो रायता है, छोले हैं, कद्दू है, हलवा है, चावल है, पूरी है। और आप लोग भी आइए, खाइए और बताइए कि कैसा बना है। तो मैं देती हूँ इनको, फिर मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पे जो है हमारे तन्मय महाराज की क्लास भी चल रही है। मैं आपको बता दूं खाने का काम भी चल रहा है, ये लोग बीच में गए भी हैं, उनको रेडी भी करना था, घर के काम भी चल रहे हैं, मतलब वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। और भाई साहब की क्लास भी चल रही है। मैं क्या बताऊं, इसका भी स्कूल खुल जाता ना तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती, क्योंकि एक सब बीच बीच में आके इसको काम भी देकर जाना, बीच बीच में इसकी ऑन जूम वाली जो क्लास होती है 11 बजे वो भी करानी। अभी तो मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ, क्योंकि क्लास इसकी 1:30 बजे तक चलेगी। तो मैं इसको जो है इसका काम आया था वो लिख कर मैं इसको दे रही हूँ, ये फिर अपना काम करेगा। और बार बार मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गेट पे कोई आ रहा है, फिर बैल बजा के जा रहा है, लेकिन मैं देख रही थी तो कोई नहीं था। एक तो ये बच्चे भी होते हैं ना, जैसे हम भी करते थे, बैल बजाई और हम भाग गए, तो वो वाली चीज़ भी हो जाती है। तो और हाँ, मैं दोबारा से बोलती हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना वेट कर रहे होते हैं वीडियो का, मेरे वीडियो लेट जा रहे हैं। मंडे से कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम जाएं, 11 बजे, मतलब 11 बजे का ही टाइम है मेरा। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे भी कैसे तेल तेल सा हो रहा है चेहरे पे, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ बनाने पे लगी हुई हूँ। और बीच बीच में जो घर की चीज़ें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, एक पैर पे जो खड़े होकर काम करना होता है ना सुबह से, वो चल रहा है। और फिर इनकी क्लास भी। तो मैं सबसे पहले बताऊं, जल्दी 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 और बोल बोल के लिखते हैं ताकि याद भी हो जाए। और ये ना मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ मंगाया था, बट इसका गला बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। विपिन भी बोल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनको ज़्यादा गले वाले बड़े पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है। हल्का फुल्का कई बार टेलर भी है कि मिस्टेक से हो जाता है, तो उसमें भी फिर मेरे को बड़ा अजीब सा रहता है। तो अब देखते हैं, ब्लाउज़ तो ठीक है, फिटिंग वगैरह भी अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, लेकिन गला बड़ा है, बहुत बड़ा है, पीछे से इतना बड़ा गला। शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है। शादी के टाइम पे जब मेरे ब्लाउजेस सिले थे, मतलब जब शादी हुई थी, शादी होने से पहले जैसे मायके से साड़ियाँ मिलती हैं उनको रेडी करा लेते हैं, तब सिलवाए थे मैंने। इतनी छोटी छोटी पट्टी रखी थी पीछे, वो वाले तब सिलवाए थे। फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं सिलवाए। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा करती चली गई। ब्लाउज़ के गले तो मेरे फिर भी डीप होते हैं, सूट के गले तो मेरे फिर भी नहीं होते हैं। बल्कि मुझे कमेंट आ रहा था एक बार कि रश्मि को थोड़े ब्लाउज स्टाइलिश बनवाया करो, ये वो करके। तो इस बार तो मैं सोच रही हूँ जब ब्लाउज सिलने दूंगी तो अब की बार उसकी बाजू वगैरह पे डिज़ाइन कराऊंगी, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं पसंद। हाँ, ब्लाउज साड़ी के ब्लाउज में थोड़े से डीप करा लेती हूँ क्योंकि अच्छे लगते हैं। सूट के मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ साड़ी के चल जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है, पीछे बस इतनी सी पट्टी है। विपिन बोल रहे थे ये क्या है, मैंने कहा ये रेडीमेड मंगाया था जो, और मैंने ये इसलिए मंगाया था कि किसी भी साड़ी के साथ दो है ये, एक ग्रीन कलर का है, एक मेहरून सा है कलर का, मेहरून पता नहीं रेड है, मेहरून ही है शायद। तो ये दो का था, दो के मंगाए मैंने ये। और मैंने ये 32 साइज़ में मंगाए थे, बिल्कुल ठीक आए हैं। 34 मंगाती तो शायद हल्का सा लूज़ रह जाता है या पता नहीं क्या, पर मैं सोच रही हूँ एक 34 में मंगा लूँ, क्योंकि थोड़ा कंधा सा उतर रहा है तो शायद इस वजह से उतर रहा हो, वैसे तो ठीक है।
तो खाना पीना हो चुका है जी, और खाना पीना खाते खाते इसको काम भी कराया जा रहा है, इसको भी खिला दिया है, ये खा के चले गए हैं। ये आज गुड्डू को छोड़ के आ गए थे क्योंकि पूजा थी, थापे देने थे, तो मैंने कहा आप आ जाना। गुड्डू की भी ज़रूरत थी, मैंने उसको भी बोला था बेटा छुट्टी कर लो क्योंकि ये बच्चे वगैरह के भी होते हैं, तो मैंने कहा तुम मत्था टेक लेना। वो लड़की नहीं मानती, वो छुट्टी के नाम पे गुस्सा हो जाती है कि मम्मी मेरा काम छूट जाता है, और ये सही भी है, जब बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना उसका काम भी बहुत सारा होता है। तो वो चली गई है, और उसकी वो बोली थी आपने मेरी शुक्रवार की भी छुट्टी कराई थी। हाँ, हमने शुक्र की भी करा दी थी, उसकी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से। अब देखते हैं, आज लेकर जाते हैं उसे डॉक्टर के या कल लेकर जाते हैं। आज तो मेरे बहुत ज़्यादा ना मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, जो मेरे पथरी के टाइम पे लक्षण हुए थे ना पेट और कमर वाले दर्द के, वो हो रहा है। एक साइड मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पूरे पेट में नहीं हो रहा है, और उसी साइड कमर में दर्द निकल रहा है मेरे। तो ये बोल रहे थे चल, मैंने कहा यार, फिर मैं सोची थी कि कार्तिक को भेज दूँ, वो रह लेगा क्योंकि वहाँ 2 घंटे का ट्रीटमेंट है। ये बोलने लगे तू ही चल, फिर देख ले, उसको भी काम ना हो। तो देखती हूँ, अब कल जाऊँगी, आज तो मेरी हिम्मत नहीं थी। ये कह रहे थे मैं तो बैठ नहीं पाऊँगा 2 घंटे, और उसको मैं अकेले छोड़ नहीं पाऊँगा 2 घंटे के लिए। सही बात है। ये डबल बिंदी थी, रात की लगी हुई थी, ग्रीन और मैरून। मैरून रह गई, ग्रीन अपने आप हट गई। तो चलो मैं इसको काम वाम कराती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूँगी। तो यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय, एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। बस कुछ 1 सेकंड और गैस पे रखूँगी, उसके बाद कप में निकालती हूँ, फिर चाय पीते हैं। और शाम को ना वैसे चाय नहीं बनती है हमारे यहाँ रोज़ाना, हफ्ते में मुश्किल से 1 से 2 बार। और आजकल ना थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, मतलब हल्का सा ठंडापन आ गया है। दोपहर में भी पंखा 2-3 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो अच्छा मौसम हो रखा है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय।